बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों आजकल ऐसी बातें बहुत ज़्यादा सुनने को मिलती है कि जिन औरतें मर्दों पर आशिक हो जाती है तो कभी जिन मर्द औरतों पर आशिक हो जाते हैं, और फिर वो सब होता है जो इंसान इश्क व मोहब्बत में करते हैं। कुछ निशानियाँ ऐसी भी होती है कि जिनके सामने आने पर इंसान समझता है कि इस पर जिन्नात का असर है, लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि ऐसी निशानियां सामने आने पर जिन्नात ही का असर होगा, बल्कि ये कई बार किसी मानसिक बीमारी की वजह से भी सामने आ सकती है। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं कि जिन्नात मौजूद नहीं होते, क्योंकि जिन्नात का वजूद कुरान पाक से साबित है। आज की वीडियो में आपको जिन्नात और इंसानों की शादी के हवाले से डिटेल में बताएंगे और जिन्नात के हवाले से दिलचस्प और सच्ची बातें भी बताएंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल राह इल्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लें, ताकि हमारी अपलोड होने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारी तमाम बहनों और भाइयों से गुजारिश है कि दुरूद पाक की बरकत से होने वाली दुआ में शामिल होने के लिए अपना नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और हमारे दुरूद पाक की महफिल का हिस्सा बने। दोस्तों, एक बात ये फैली हुई है कि औरतों पर जिन्नात का असरात ज़्यादा होता है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह बताई जाती है कि औरतें कमज़ोर अकीदे की मालिक होती है। कम पढ़ी लिखी और कम अक्ल रखने की वजह से औरतें सुनी सुनाई बातों पर बहुत ज़्यादा यकीन कर लेती है और कई तरह की बातों को अपने दिमाग पर सवार कर लेती है। इसकी एक और वजह यह भी है कि औरतें वहम परस्त होती है। मर्दों के मुकाबले में औरतों में वहम परस्ती ज़्यादा पाई जाती है, और एक वजह यह भी होती है कि औरतें मर्दों के मुकाबले में कमज़ोर दिल और बुज़दिल होते हैं। बताया जाता है कि ऐसी औरतें जो अपने बालों की हिफाजत नहीं करती और पर्दा नहीं करती, ऐसी औरतों को जिन्नात ज़्यादा तंग करते हैं। दोस्तों, यूँ तो जिन्नात कई किस्म के होते हैं, लेकिन इनमें एक किस्म ऐसी भी होती है जो किसी इंसान के जिस्म पर काबिज हो जाते हैं, यानी कब्जा कर लेते हैं, जिसको हमारे मुआशरे में आशिक जिन कहा जाता है। ये जिन्नात जादू से भी हावी होते हैं या खुद भी इंसानों पर हावी हो जाते हैं। इसमें 90% शिकार औरतें होती है, जिसकी बड़ी वजह नमाजों की पाबंदी ना करना, बेपर्दगी, दुआओं का एहतमाम ना करना, ज़्यादातर बरहना हालत में रहना, छत पर खुले बाल छोड़कर ज़्यादा देर बैठना, इन सब वजह से ये जिन्नात खुद हावी हो जाते हैं। इसके अलावा जब ये जादू से हावी होते हैं तो इसका मकसद शादी में रुकावट डालना होता है। ये जिन औरतों से हम बिस्तरी भी करता है, जिसमें अक्सर औरतें ख्वाब में खुद से जिना होते हुए देखती हैं, कभी बाप, कभी भाई और कभी बेटों की शक्ल में, रिश्तेदारों की शक्ल में या फिर शोहर की शक्ल में, या कभी कभी गैर को भी देखती है। ऐसी ख़वातीन के जिस्म पर नीले रंग के निशानात पड़ते हैं, खास तौर पर घुटनों के ऊपर के हिस्सों पर। कभी जिस्म पर नाखून के निशानात भी पाए जाते हैं। कुछ को ऐसा महसूस होता है कि उनको कोई छू रहा है, कुछ को लगता है कि दिन को या रात को कोई लेटे हुए उनको कभी भी कोई पकड़ लेता है और वो खुद को छुड़वा नहीं सकती। ये सब इस किस्म के जिन्नात के असरात होते हैं, जिनको आशिक जिन कहा जाता है। इसके अलावा मियाँ बीवी में छोटी छोटी बात पर लड़ाई होना, शोहर से नफरत करना, उसका छूना पसंद ना करना, बच्चों का छूना नापसंद करना, शोहर को बीवी की शक्ल अजीब नजर आना। इसके अलावा भी बहुत सी निशानियां और बहुत सी वजह होती है। याद रहे कि जिन्नात उस वक्त किसी औरत या किसी मर्द के जिस्म पर कब्जा जमाते हैं जब वो नंगे होकर आईने के सामने खड़े होकर अपने जिस्म को देखते हैं, या वाशरूम में बिला ज़रूरत बैठी रहती है, या ज़्यादातर अकेले रहती है और अपने आप से बातें करती है। इसी तरह से रात को सोने से पहले तकिए पर सर रख कर सोना भी जिन्नात को करीब लाता है। लड़कियों को खुले और घने बाल देखकर भी जिन्नात उनके जिस्म पर कब्जा करते हैं। मेरे दोस्तों और मेरे बहनों, अब आपको कुछ तरीके ऐसे बताते हैं कि जिन पर अमल करने से जिन्नात से हिफाजत हो सकती है। जब आप कपड़ा पहने तो बिस्मिल्लाह पढ़कर पहने, ताकि जिन्नात आपको बरहना हालत में ना देखे। हदीस पाक का मफहूम है कि इंसान अगर बैतुल खला जाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ ले तो उनकी शर्मगाह जिन्नात से छुपी रहती है। जब आप बिस्तर पर जाएं तो हमेशा दाएं पहलू पर लेटें और सोने से पहले कुरान पाक की आखिरी 2 सूरतें पढ़कर सोएं। रात के बीच हिस्से में बुलंद आवाज में बात ना करें। ऐसा करने से जिन्नात परेशान होते हैं और यूं वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। कोई चीज़ फेंकने से पहले या फिर बुलंद जगह से छलांग लगाने से पहले अल्लाह का नाम लिया करें। हो सकता है उस जगह पर कोई जिन्नात हो और यूं वो आपसे इंतकाम लेने पर उतर आए। बैतुल खुला यानी बाथरूम में जाने से पहले ये दुआ ज़रूर पढ़ें, जो कि मसनून है।
क्योंकि जिन्नात के लिए ये जगह ठहरने की पसंदीदा जगह होती है। आईने में कभी भी खुद को बरहना ना देखें, ऐसा करने से जिन आपसे ताल्लुक बनाने और कब्जा करने की कोशिश कर सकता है। मेरे दोस्तों, याद रहे कि बतलाई गई निशानियां जरूरी नहीं है कि जिन्नात ही की वजह से हो, क्योंकि 95% औरतें जो खुद पर जिन्नात के हावी होने का शक करती है, उन पर न जादू होता है न ही जिन्नात होते हैं, बल्कि वो कोई वहमी या मानसिक बीमारी होती है या फिर हिस्टीरिया का शिकार होती है। खास तौर पर गैर शादीशुदा लड़कियां हिस्टीरिया ही की शिकार होती है। और याद रहे कि इसकी ज्यादातर निशानियां ऐसी ही है जैसे किसी पर जिन्नात का दौरा पड़ जाता है। मेरे दोस्तों, आपको बताते चलें कि ये बात भी सच है कि जिन्नात भी शादी करते हैं, बल्कि इनकी शादी भी इंसानों की तरह ही होती है। जिस तरह इंसानों की शादी पर ढोल बजाना और नाच गाना किया जाता है, बिल्कुल इसी तरह से जिन्नात भी अपनी शादी पर ढोल बजाते हैं और रक्स भी करते हैं। यहाँ तक कि इनकी शादियों में बेहतरीन खाने पीने का इंतजाम भी किया जाता है। जिन्नात अपने खानों में मोर और हिरन का गोश्त ज्यादा पसंद करते हैं। इसके अलावा मीठे में भी बहुत ज्यादा डिशेस शामिल होते हैं। इनका खाना इंसानों के खाने से बेहद लजीज होता है। और तो और जिस तरह से इंसानों की शादी में बड़े बड़े अफसरान को दावत दी जाती है, बिल्कुल इसी तरह से जिन्नात भी दीगर जिन्नात के कबाइल के सरदारों को अपनी शादियों में शामिल होने की दावत देती हैं। जिन्नात भी रोना धोना और खुश होना और प्यार मोहब्बत जैसे जज्बातों एहसासात रखते हैं। दोस्तों, आपकी मालूमात के लिए बताते चलें कि जिन्नात के वजूद का जिक्र कुरान पाक में भी हुआ है और एक पूरी सूरह सूरह जिन के नाम से मौजूद है। मस्जिद जिन मस्जिद हराम की शिमाल की जानिब 3 किलोमीटर की मुसाफत पर वाक़ई तारीख़ इस्लाम की अजीम यादगार समझी जाती है। तारीख़ की किताबों में इसकी शोहरत के और भी कई वाक़यात मिलते हैं, ताहम इसकी सबसे बड़ी वजह शोहरत यहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक पर जिन्नात की एक जमात का कबूल इस्लाम का वाक़या है। अल अरबिया की रिपोर्ट के मुताबिक मस्जिद हराम के शिमाल में 3000 मीटर के फासले पर, जहां आज मस्जिद जिन मौजूद है, जिन्नात की एक जमात ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक पर इस्लाम कबूल किया, आपसे कुरान पाक सुना। इस मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन्नात के सवालों के जवाबात दिए। बहरहाल दोस्तों, जिन्नात का वजूद बरहक है और जिन्नात इंसान को कुछ हालात में तंग भी करते हैं और उन पर कब्जा भी करते हैं, जिसके बारे में आपको तफसील से हमने बताया और जिन्नात से हिफाजत के लिए आपको कुछ अमल भी बताए। जिन्नात से हिफाजत के लिए कुरान पाक की आखिरी 2 सूरतें बहुत ही मुजर्रब है, लिहाजा इनका एहतमाम सुबह शाम ज़रूर करें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें जिन्नात के शुरूर से महफूज फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, हमारे आज की इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए आपकी मर्ज़ी का कोई मौजू लेकर आएँ तो आप इस बारे में हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। प्यारे दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो सबसे पहले तो इसको लाइक करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में करें। और आपसे एक बार फिर से गुजारिश करते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल राह इल्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लें, ताकि आपके पास हमारे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला किसी नई और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह हाफिज़।